हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोर्स में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि रेविट सॉफ्टवेयर का यूज करके आप एक बिल्डिंग का प्लान कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, विदाउट प्लान, विदाउट 3D मॉडल और विदाउट सेक्शन एंड एलिवेशन आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डिटेल एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले रेविट सॉफ्टवेयर का यूज करके टोटल प्लान प्रिपरेशन बताऊंगा यूजिंग रेविट सॉफ्टवेयर। ओके, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं आपको पूरा वो प्लान बनाना सिखाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको एक कोर्स प्रॉपर्ली सीखना है तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, जिसका नाम है civilnotes.com। लेट्स लर्न के ऊपर आके आप इस यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमने सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और जो आज मैं प्लान बनाऊंगा उस प्लान की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको अगर इसके वीडियोस देखने हैं तो आप इन वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि रेविट सॉफ्टवेयर ये जो है, ये ऑटोडेस्क इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, एमईपी टेम्पलेट्स बनाने के लिए काम में आता है। इसके बहुत सारे मैंने कोर्सेज बना के रखे, वो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आज आर्किटेक्चरल प्लान करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ओके, और हम जो भी डाटा यूज करने वाले सारा हम मेट्रिक के फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट मेट्रिक इस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, ओके करते हैं, और अभी हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, हमारे मेन विंडो के ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको रेविट के बारे में और डिटेल में सीखना है तो आप मेरे इस वेबसाइट पे जाके लेट्स लर्न पे कोर्सेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने दिखाया है दिस वन, ये लर्न बिल्डिंग मॉडलिंग यूजिंग रेविट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो आ रहा है, बट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोर्स टू अंडरस्टैंड रेविट सॉफ्टवेयर इन डिटेल। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप रेविट सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक वर्क स्पेस आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे यूनिट करके टाइप करना है, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट यूनिट का बॉक्स आएगा। आपको कॉमन में जाके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेंथ में जाके क्लिक करके इसको मीटर सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके मीटर में होगी, आप इसको ओके कर दीजिए। ये करने के बाद आपके पास जितना भी आपके सारे फंक्शन है सारे मीट्रिक फॉर्मेट में सेट हो जाते हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मॉडल में जो हमें प्लान बनाना है उस प्लान को हम एक रफ एंड टफ के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेवल पे चला जाता हूँ, एलिवेशन पे चला जाता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 ऐसे यहाँ पे लेवल बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इन सारी लेवल्स को क्या करते हैं, नीचे की डिलीट कर देते हैं। लेट्स डिलीट इज ऑल दिस लेयर्स। ओके, और यहाँ पे ये जो लेयर है इसका डिस्टेंस मैं 3 मीटर करता हूं। ठीक है, तो 3 मीटर के ऊपर वो सेट हो जाएगी। और इस मॉडल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्योंकि बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है, जब जब आप इस लेयर्स का काम करते हो तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग मारने का मतलब, रेविट सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत हैंग होता है। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर के साथ ही काम करेंगे। जैसे हमारे फर्स्ट लेयर के साथ काम हो जाता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो होता है, ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है और ये उसकी प्रॉपर्टीज बताता है। जो भी चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, और उसको कहाँ पे ड्रॉ करना है, सेक्शन कहाँ से देखना है, एलिवेशन कहाँ से देखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो पॉइंट दिख रहे हैं ये डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट। ओके, ये सारी डायरेक्शंस आपके पास है। तो अभी हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल टैब में रहेंगे और यहाँ पे हम पहले वॉल ड्रॉ करेंगे। तो वॉल को मैंने सिलेक्ट किया। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उसकी हाइट हम डाल देंगे 3 मीटर। ओके, और यहाँ पे मैं वॉल की थिकनेस असाइन कर रहा हूँ 300 mm। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वॉल। तो आपको बस ऐसे सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये मैं हॉल ड्रॉ कर रहा हूं मिनिमम 4 मीटर लेंथ का, और इस साइड में रहेगा कितना 4.5, इस साइड में 4 मीटर। ओके, और इस साइड में रहेगा कितना 4.5। उसके बाद
ये मेरा हॉल बन गया। अभी इसके पीछे भी मैं एक रूम बना देता हूँ नॉर्मल 3 मीटर बाय थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके 5.5 मीटर की बना देते हैं रूम। ओके ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ओके उसके बाद ये होने के बाद हम यहां से क्या करते हैं, यहां से थोड़ा 2 मीटर के डिस्टेंस लेके एक रूम बीच में बना लेते हैं। ओके 3 मीटर के डिस्टेंस तक की। ठीक है उसके बाद यहां से स्टार्ट करके हम थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है 3 मीटर डिस्टेंस तक इस तरीके से। ओके वी ट्राई टू मेक इट एज अ किचन। ठीक है उसके बाद फिर यहां से लेके और एक पीछे हम रूम बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग रेंट के पर्पस के हिसाब से रूम बनाते हैं, हम वो एक रूम बना लेते हैं यहाँ पे। ओके लाइक दिस। ठीक है ये एक हमने रूम बना ली। नाउ यहाँ पे उसके बाद इस तरीके से इस प्लान को हम बनाते हैं। ओके लेट्स प्रिपेयर अ प्लान लाइक दिस। ठीक है उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्लान बनाया तो यहाँ पे हमें टॉयलेट बाथरूम भी देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर रूम के लिए मैं यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम बना लेता हूँ। तो हम वॉल पे जाएंगे। ओके वॉल पे यहाँ पे हम सबसे कम वाली वॉल सिलेक्ट करेंगे। ओके ये 150 200 mm पकड़ के चलते हैं। लेट्स कंसीडर। ओके ठीक है 1.5 बाय दिस। ठीक है और इस वॉल को हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। ठीक है फ्रॉम दिस पॉइंट, सॉरी नॉट, ये पॉइंट लेना बहुत गलत रहेगा क्योंकि हमें सेंटर एंड पॉइंट लेना चाहिए कभी भी ताकि प्रॉपरली सेट हो। ऑब्वियसली क्योंकि ये वॉल मूव नहीं हो पाएगी, इसको हमें अलग तरीके से मूव करना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। हम डिलीट करते हैं। ओके इस पैटर्न को हम यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ तक लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वॉल फिर से पुट करते हैं। और इस फंक्शन को फिर से सिलेक्ट करके इसको अंदर के साइड पे खींच लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और ये जो आउटर है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है सिमिलरली इसका जैसे बनाया, एक हमने टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया है। ठीक है उसका सेम एक आप इंटरनल यहाँ पे बना सकते हैं। ओके अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो यू कैन प्रिपेयर लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है हम यहाँ पे 1.23 डिस्टेंस पे 1 मीटर के हिसाब से या फिर थोड़ा ऐसे हिसाब से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है दिस वन लाइक दैट। ठीक है तो ये हमारे पास एक प्लान हमने बना लिया। अभी हम इसमें डोर्स विंडोज ऐड करेंगे। ओके तो हम सबसे पहले डोर पे क्लिक करते हैं। ओके डोर पे क्लिक करने के बाद आपको लोड फैमिली करना पड़ेगा। आप पीछे के विंडोज में आएंगे, सबसे पहले आपको जो भी आपकी फैमिली है ओके उस फैमिली को आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइप का लगाना है। एडिट टाइप पे जाइए, लोड कीजिए। ओके अभी ये जो है ये सारी की सारी फैमिलीज आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसके लिए आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। ओके सी ड्राइव में आपको जाना पड़ेगा, प्रोग्राम डाटा में, ऑटोडेस्क में। ठीक है और ये जो आपका ऑटोकैड रेविट रहेगा उसमें आपकी सारी लाइब्रेरीज रहेगी। ठीक है तो यहाँ पे जो रेविट की लाइब्रेरीज है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा किस कहाँ पे आपको मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे इस विंडो इसको यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज। ओके ओके ठीक है जस्ट सिलेक्ट दिस वन क्योंकि हमें एस्टिमेशन करना है। दैट्स अ मेन इशू, दैट्स अ मेन कंसर्न। ओके हम इसको ठीक है इसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे लाइक दिस। फिर इसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है उसके बाद ये जो है इसको हम ऐसे क्लिक करने के बाद आप इस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में। ओके आफ्टर दैट ये किचन है तो किचन को भी हम यहाँ पे एक डोर दे देते हैं। राइट नाउ सबसे पहले इस डोर्स के बारे में आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस डोर को सिलेक्ट करेंगे ये ऑप्शंस आते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डोर इस साइड पे मूव हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्ट पे ओपन होगा। अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है
अगर अभी देखिए अभी ये आपका डोर प्रॉपर्ली चिपक गया है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, डोर को सिलेक्ट कीजिए और फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। थोड़ा उसको मूव करेंगे, ठीक है, आ गया लाइक दिस। इसको थोड़ा, ये थोड़ा आगे, ज्यादा आगे चला गया, इसको थोड़ा हम पीछे लेके आते हैं, ठीक है, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पे फिर से डोर लगाना है। डोर हम थोड़ा कम डायमेंशन का लगाते हैं, 2000 इसका लगाते हैं, क्योंकि हमें वॉल बात में लगाना है। ओके, अगर इसके डायमेंशन आपको चेक करना है, आप एडिट टाइप में जाइए, आप यहाँ से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के लो मुझे हाइट तो वो इतने रहने देनी है, ठीक है, लेकिन मुझे विड्थ अगर कम करनी है, आप विड्थ कम कर सकते हैं, 0.5 देनी है, तो आप अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। उस तरीके से उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उस तरीके से आप यहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं। ओके, रेविट बहुत सिंपल है। रेविट आर्किटेक्चरल वेरी सिंपल, बट रेविट स्ट्रक्चरल इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको रेविट स्ट्रक्चरल सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेविट स्ट्रक्चर के साथ आपको हमेशा कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर उसको आपको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि बीआईएम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी डोर्स असाइन करने के बाद अभी हम यहाँ पे विंडो असाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडोज पे जाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे भी हमारे पास हमें सबसे पहले लोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी तरीके से तो विंडो लगाएंगे नहीं। तो हम सबसे पहले लोड फैमिली पे जाएंगे, ओके, फिर हम माई कंप्यूटर्स पे चलते हैं, सी ड्राइव पे आपको जाना पड़ेगा, प्रोग्राम डाटा पे, ऑटोडेस्क पे फोल्डर पे जाने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, वहां पे रेविट 2018 लिखा होगा। अगर आप 2020 यूज करें तो रेविट 2020 लिखा होगा। इसको ऑन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फैमिलीज टेम्पलेट में नहीं, आपको लाइब्रेरीज में जाना है, फिर इंडिया में आपको जाना है, जिसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रॉपरली चीजें, ठीक है। तो देखिए मुझे विंडो लगाने, तो मैं विंडो में जाऊंगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप की विंडो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी टाइप की विंडो आपको लगानी है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, केसमेंट एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन पुट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं इसको। उसके डायमेंशन अगर आपको चेंज करना है, आप उसके डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मोस्ट हर जगह पे सेम ही लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एज मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर उसके डायमेंशन चेंज करने हैं, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके डायमेंशन आपको नीचे दिए हुए हैं। अगर हॉल में बड़ी लगाने तो चलो बड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 2 मीटर की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती नहीं है, लेकिन चलो लेट्स असाइन। ओ, ठीक है, ये मैंने असाइन कर दी। उसके बाद इस रूम को भी चलो मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। किचन में हमेशा थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, तो यहाँ पे किचन में भी हम लगा देते हैं, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विंडो यहाँ पे लगा दी। अगर आपको विंडो के साइज चेंज करने हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए, ओके, उसको डिलीट कीजिए और आप दूसरी विंडो लगा सकते हैं। अगर उसको मूव करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और आप उसको अंदर बाहर के साइड पे ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐसे इधर ऐसे मूव करनी है, आप मूव भी कर सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जो भी आपको प्रिफरेबल है, ठीक है। अभी आपने विंडो लगा दी, आपने डोर लगा दी है, अभी आपको 3D मॉडल देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास एक 3D मॉडल भी आ जाता है। अगर मैं कंसिस्टेंट कलर में आपको दिखा तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ 3D मॉडल यू हैव विथ यू, ठीक है। आप देख पाएंगे आपके पास इस तरीके से एक 3D मॉडल आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी अगर आपके पास 3D मॉडल है तो 3D मॉडल का सेक्शन और एलिवेशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एलिवेशन में चलते हैं। इस साइड का आप एलिवेशन देख सकते हैं, नॉर्थ साइड का आप एलिवेशन देख सकते हैं, साउथ साइड का आप एलिवेशन देख सकते हैं, ठीक है, और आप वेस्ट साइड का एलिवेशन देख सकते हैं। नाउ अभी हमें, जैसे हमने एलिवेशन ड्रॉ किया तो हमें सेक्शन और सेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो सेक्शन की कमांड ऊपर रहती है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके, और यहाँ से क्लिक करके आप क्या कीजिए, इस डायरेक्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे सेक्शन की टैब में, ओके, यहाँ पे आपको सेक्शन दिया होगा, डबल क्लिक कीजिए और देखिए आपके पास सेक्शन आ गया। अगर आप इसको कंसिस्टेंट कलर में क्लिक करते हो, आपको कंसिस्टेंट कलर में भी दिख जाएगा। अगर आप इसको वायर फ्रेम में क्लिक करेंगे तो वायर फ्रेम में भी दिख जाएगा, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि हम किस तरीके से प्लान को बना सकते हैं। अभी प्लान को तो बना दिया, बट प्लान के साथ प्लान के डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो प्ले करते हैं, और आपको साथ ही साथ यहाँ पे कॉलम्स की जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी आपको देना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप यहाँ पे
समवॉट हम बोल सकते हैं कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे वॉल की हाइट्स कितनी है वो आपको देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में, इस पार्ट नंबर 1 में डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रेविट में डायमेंशन देना सबसे ईजी तरीका और थोड़ा ट्रिकी तरीका है। तो आपको सबसे पहले आपको ऑनोटेट में आना है। ऑनोटेट में आने के बाद आप यहाँ पे लीनियर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप यहाँ पे प्रॉपर्ली गौर कीजिएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको मेजर कर रहे हैं, ओके, लीनियर डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट को सेंटर टू सेंटर भी कर सकते हैं, ओके, या आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉर्डर टू बॉर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने अलाइन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखिए अलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें पूछी जाती है कि आपको वॉल के सेंटर लाइन से चाहिए या वॉल के फेसेस से चाहिए। तो मैं बोलूंगा मेरे को तो सेंटर लाइन से ही चाहिए, क्योंकि मैं कॉलम के डायमेंशंस को फॉलो करूंगा। तो अगर आप इस वर्टिकल, अभी देखिए लाइन कैसे इस डायरेक्शन के हिसाब से, अगर आप ऐसे लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे के डायरेक्शन के ऊपर डायमेंशन ले पाएंगे, ओके, लाइक दिस। लेकिन अगर आप ऐसे वर्टिकल लाइन पे आएंगे, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइन को ऑन करेंगे ऐसे, तो आप ऐसे डायमेंशन ले पाएंगे। अंडरस्टैंड? ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपको समझने का। ठीक है, अभी देखिए जैसे अगर मुझे ये डायमेंशन लेना है इतना, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑन करूंगा, ठीक है, और यहां से लेके इसके एज तक का डिस्टेंस में रखूंगा यहां पे। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो बहुत बार आप डायमेंशन चेंज भी कर सकते हैं, एज टू फेस डिस्टेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये पर्टिकुलर फाइल आपको दे रहा हूं जो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एज ए एग्जांपल तौर आप इसको यूज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं चेंजेस इसमें करूंगा वो सारे चेंजेस आपको भी करने पड़ेंगे। तो ये फाइल मैं 2018 के फॉर्मेट में दे रहा हूं, ओके, जिसके पास है 2018 वो यूज कर सकता है, या फिर मैं इस फाइल को और लोअर वर्जन में सेव करके आपको दे देता हूं, जिसके वजह से जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो आप यूज कर पाए। लेकिन फिलहाल आई डोंट हैव द डाटा, ओके, तो आपको 2018 के फॉर्मेट में ये डाटा मिलेगा। सॉरी फॉर दैट, बट लेट मी सी, ओके, ठीक है, यस, सो यू कैन गेट डाटा इन ओनली 2018 फॉर्मेट। तो आप इसको 2018 रेविट में ऑन कर सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट प्लान बनाना है, इसमें स्टेयरकेस कहाँ से हम ऐड करेंगे, और किस तरीके से हम इसमें और मॉडिफिकेशन करके प्रॉपर इस प्लान को मेंटेन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में इस प्लान को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि ये जो डायमेंशन है 8 और 9, जो सारे डायमेंशन है उनका यूज करके हम प्रॉपर एस्टिमेशन बना पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।